हेलो दोस्तों, सक्सेस विद मनीष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तरी अमेरिका। और पिछले क्लास में देखे थे उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं, उनकी राजधानियां कहाँ हैं। और आज हम देखने वाले हैं उत्तरी अमेरिका में कौन पर्वत हैं, पठार हैं और मरुस्थल के बारे में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप मैप पढ़ रहे हैं ना तो आपके पास एटलस होना बहुत ज़रूरी है। हम जहाँ बताएंगे वहाँ पर आप एटलस में लोकेट करिए, फिजिकल मैप होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए अलास्का के पास शुरू करते हैं। अलास्का के पास आपको एक रेंज दिख रहा होगा एटलस में। मैं इसको रेंज क्या नाम है, ब्रुक्स रेंज। इसको क्या है कहते हैं, ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज, रेंज मतलब वही श्रेणी हुआ, ब्रुक्स रेंज। यहाँ पर देखते हैं होते एक रेंज है अलास्का रेंज। इसके नाम क्या है, अलास्का रेंज। अलास्का रेंज, अलास्का रेंज। अलास्का रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, अलास्का रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकले, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट मैकले कौन सी रेंज का पार्ट है, तो अलास्का रेंज के पार्ट है। तो वहाँ पर आप नोट कर लीजिए। यहाँ से ब्रुक्स रेंज की चोटी नहीं पूछता है, अलास्का का पूछता है जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर देखिए उत्तरी अमेरिका के उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका के सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकले हैं, जो अलास्का रेंज का हिस्सा है। अलास्का रेंज का सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर देख लिए अलास्का रेंज के बारे में देख लिए। यहाँ पर हम मैप में देखिए तो यहाँ पर एक दिख रहा होगा रेंज। क्या है इसका रेंज है, इसका रेंज का नाम है मैकेंजी रेंज। क्या, मैकेंजी रेंज का, मैकेंजी नाम के नदी भी मिलेगा आपको उत्तरी अमेरिका में। इसके अगले चैप्टर में क्या बताएंगे, नदी और झील। तो यहाँ पर देखिए मैकेंजी रेंज है। क्या, मैकेंजी रेंज। मैकेंजी रेंज की चोटी के बारे में नहीं जानना है। यहाँ पर देखिए ये जो यह वाला महत्वपूर्ण है, कौन सा है रेंज, ये कोस्ट रेंज है। क्या, कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज, कोस्ट रेंज का ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये कहाँ है, कनाडा है। क्या, कनाडा, अमेरिका और ये वाला मैक्सिको। ये क्या है, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ना कोस्ट रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, जो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी। क्वेश्चन पूछता है कि कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन है और किस रेंज का हिस्सा है, तो बताएंगे क्या, कोस्ट रेंज का सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट लोगन है, और जो कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर देखिए नोट कर लीजिए, कोस्ट रेंज की सबसे ऊंची चोटी माउंट लोगन है, जो किसकी, जो कनाडा का सबसे ऊंची चोटी है, माउंट लोगन। क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे कि सब कनाडा की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट लोगन किसका हिस्सा है, कोस्ट रेंज का। यहाँ पर जो सबसे बड़ा रेंज देख रहे हैं ना, क्या है ये, इसी को कहते हैं रॉकी रेंज, रॉकी पर्वत श्रेणी। क्या है ये, रॉकी पर्वत श्रेणी, जो कहाँ का इसका विस्तार है, देख रहे हैं कनाडा में है, अमेरिका में है और मैक्सिको में है। तो इसको लिख लेते हैं। पहला देख लिए, दूसरा देख लिए और तीसरा देख लिए। तीसरा क्या देख रहे हैं, इसके बारे में। क्या, इसके बारे में कौन सा रेंज है, रॉकी रेंज। रॉकी रेंज जो है ना, रॉकी रेंज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रॉकी रेंज जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, यानी कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी अगर उत्तरी अमेरिका को पूछे तो क्या है, रॉकी पर्वत श्रेणी। और विश्व में रॉकी श्रेणी का जो है दूसरा नंबर पर आता है। तो प्रथम किसका है, प्रथम एंडीज पर्वत श्रेणी का। एंडीज जो है साउथ अमेरिका में है। एंडीज कहाँ है, साउथ अमेरिका में। दूसरा नंबर पर क्या है, दूसरा नंबर पर रॉकी पर्वत श्रेणी। और तीसरा नंबर पर जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो तीसरा नंबर सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और चौथा है नेपाल में स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी। तो पहला लिख लेते हैं क्या, रॉकी रेंज। रॉकी रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है ना अमेरिका में है। अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी है किसका, रॉकी पर्वत श्रेणी। जो क्या है इसका नाम, रॉकी पर्वत श्रेणी का जो क्या है, माउंट एल्बर्ट। कहते हो ना, गजब एल्बर्ट हो यार, अलबत हो गया, एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। किसका सबसे पूछा कि रॉकी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो माउंट एल्बर्ट। यहाँ रॉकी श्रेणी की लिख लेते हैं, रॉकी रेंज। रॉकी रेंज इसका विस्तार लिखिए मेरे साथ, इसका विस्तार
इसका विस्तार कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको तक है। मैक्सिको तक है। लिख लीजिए। विश्व में, यहाँ पर पॉइंट करके लिख लीजिए, विश्व में दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। जी, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है। क्या? माउंट एल्बर्ट है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट एल्बर्ट है। और यहाँ पर बताया था ना कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी किसका है? इसका एंडीज का है, और दूसरा रॉकी का है, तीसरा ग्रेट हिमालय का, और चौथा क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग का है, और चौथा क्या है? हिमालय का है। तो वहाँ पर लिख लेते हैं, पहला नंबर पर देख लेते हैं सबसे लंबी विस्तार वाला। यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। पहला क्या है बताए थे? एंडीज। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में, एंडीज। दूसरा रॉकी, लिख लीजिए, दक्षिण अमेरिका में है। रॉकी लिख लीजिए। उत्तरी अमेरिका। और तीसरा लिख लीजिए ग्रेट डिवाइडिंग। जितना भी ऑस्ट्रेलिया में होगा सब में ग्रेट लगा हुआ रहता है, नदी हो, पठार हो, पर्वत हो। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और चौथा लिख लीजिए हिमालय कहाँ है? नेपाल में। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। यानी अब ये क्वेश्चन पूछता है ना कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो एंडीज है दक्षिण अमेरिका में, तो सबसे ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार होगा। आपका बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा देश का सबसे ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार है, कि जो सबसे लंबा होगा उसका ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार होगा, यानी कि जो पर्वत सबसे लंबा होगा उसका ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार होगा। तो सबसे ज़्यादा पर्वत कौन से लंबा है? तो एंडीज है, तो उसका सबसे ज़्यादा क्या होगा? अक्षांशीय विस्तार। यानी कि एंडीज के बारे में लिख लीजिए, सबसे ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार वाला पर्वत, सबसे ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार वाला पर्वत श्रेणी। तो दूसरा नंबर पर कौन हो जाएगा? दूसरा नंबर पर क्या हो जाएगा? रॉकी हो जाएगा। यहाँ पर देख लिए, इसके बारे में तो आप नोट कर लिए रॉकी का। रॉकी के बाद देखिए ना, ये जो है ये अमेरिका में है। कौन सा? ये कास्केड रेंज है। क्या? ये वाला कास्केड मैप में देखिए, कास्केड रेंज दिखेगा क्या? ये कास्केड रेंज है, कास्केड रेंज। यहाँ पर देख लीजिए, कास्केड रेंज के बारे में देख लीजिए आप। कास्केड रेंज के बारे में देख लीजिए, बताते हैं कास्केड रेंज की जो 3 चोटी है, और तीनों चोटी जो हमेशा एग्जाम में पूछता है, कास्केड रेंज का कौन कौन है? 3 चोटी लिखते हैं, रेनियर, हुड और शास्ता। 3 चोटी कौन सा है कास्केड रेंज का? यहाँ पर देख लीजिए, इसको 1 नंबर दे देते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और इसको 6 नंबर। तो 6 नंबर में देखिए क्या बताए थे? कास्केड रेंज। कास्केड रेंज कहाँ है? अमेरिका में है। अमेरिका में इसकी 3 चोटी है। कौन कौन? 3 चोटी। पहला है रेनियर, हमेशा पूछता है। दूसरा हुड, और तीसरा शास्ता। रेनियर, हुड और शास्ता किसका है? पूछता है कि रेनियर, हुड और शास्ता किस रेंज की चोटी है? तो किसका है? कास्केड रेंज की। कास्केड रेंज की किन चोटी है? 3 चोटी, रेनियर, हुड और शास्ता। देख लिए कास्केड। यहाँ पर एक छोटा सा देख रहा है ना, पूर्वी सियरा है। ठीक है, पूर्वी सियरा निवादा इसको कहते हैं। 7 नंबर दे दीजिए, 7 नंबर पूर्वी सियरा निवादा। 7 नंबर क्या है? पूर्वी सियरा निवादा इसको ना कहते हैं, यानी सियरा निवादा कहिए, सियरा निवादा रेंज। इसकी चोटी जानने की जरूरत नहीं है। 7 नंबर देख लिए। 7 नंबर के बाद इधर आ जाइए, चोटी 1 नंबर दिख रहा है, ये 7 नंबर हो गया। और ये 7 नंबर के बाद 8 नंबर, 9 नंबर और ये 10 नंबर। देखिए तो 8 नंबर देखिए, मैप पे देखिए 8 नंबर देखिए क्या है? 8 नंबर देखिएगा तो ब्लू रेंज है। क्या? ब्लू रेंज, चोटी जाने की जरूरत नहीं है, ब्लू रेंज।
ठीक है, एप्लेशियन और एप्लेशियन के बाद देखिए 10 नंबर ऊपर क्रम में बोलता है सजाने के लिए, तो अलेघनी, क्या अलेघनी। अब क्वेश्चन पूछता है ना कि उत्तरी अमेरिका में जो 3 जो चोटी दिख रहा है, ब्लू रेंज है, एप्लेशियन और अलेघनी जो है, उत्तर से दक्षिण की ओर सजाइए, तो कौन कौन सजाएंगे? अलेघनी हो गया, अलेघनी, एप्लेशियन और ब्लू रेंज। कौन कौन? ब्लू रेंज अगर इधर से कहे, अगर दक्षिण से उत्तर की ओर कहे तब ब्लू रेंज, एप्लेशियन और अलेघनी हो गया। ओके, इतना जान गए। अब आते हैं क्या पर्वत के क्या किसके बाद पठार के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं क्या? यूकान का पठार, यूकान का पठार, यूकान पठार, यूकान पठार कहाँ है? यूकान का पठार जो है कि पूछता है कि यूकान का पठार कौन जो श्रेणी के मध्य है, तो किसका बताएंगे? ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच कौन सा है? यूकान का पठार। यूकान का पठार कहाँ है? अलास्का में। अलास्का किसका भाग है? तो अमेरिका का भाग है। तो कहाँ है? यूकान नामक, यूकान पठार से एक नदी भी निकलती है, यूकान नदी, जो कहाँ गिरती है? कौन से बताए थे? बेरिंग सागर बताए थे ना, बेरिंग सागर। ये वाला जो ऐसा इधर बताए थे क्या? रूस। क्या बताए थे? रूस। यहाँ पर बेरिंग जल संधि बताए थे, यहाँ पे चुकचिक सागर और बेरिंग सागर को जोड़ता है कौन? बेरिंग जल संधि बताए थे। जो यूकान पठार से जो यूकान नदी निकलती है, जो कहाँ गिरती है? बेरिंग सागर में गिरती है। यहाँ पर देखिए यूकान पठार के बारे में लिख लिए। यहाँ पर देखिए एक पठार दिख रहा है ना, एक कौन सा पठार है? ये अमेरिका में है। कौन सा? सब पठार कहाँ है? अमेरिका में। कोलंबिया का पठार, कोलंबिया पठार पूछता है। कोलंबिया पठार के बारे में क्वेश्चन पूछता है ना कि कोलंबिया पठार कौन 2 पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है, तो क्या बताएंगे? 6ठा नंबर एक बताए थे, कास्केड और रॉकी के बीच जो है ना कोलंबिया का पठार स्थित है। और बताइए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर ये जो पठार दिख रहा है, ये पठार जो कहते हैं कोलोराडो का पठार। क्या? कोलोराडो का पठार। क्वेश्चन आंसर लिखिए आप कॉपी में, कोलोराडो का पठार। कौन सा? कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार से एक नदी निकलती है, कोलोराडो नदी, जो कहाँ गिरती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी में। कौन सा नदी निकलती है कोलोराडो पठार से? कोलोराडो नदी। कौन सा? कोलोराडो नदी जो कहाँ गिरती है? कैलिफोर्निया। क्वेश्चन पूछता है कि कैलिफोर्निया अमेरिका की कौन सी दिशा में है, पश्चिमी या पूर्वी? तो पूर्वी भाग में क्या है? कैलिफोर्निया स्थित है। कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो पूर्वी भाग में। यहाँ देखनी है कोलंबिया का पठार, देखनी है कोलोराडो का पठार, देखनी है कोलोराडो के पठार से कौन सी नदी निकलती है? कोलोराडो नदी निकलती है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर 2 पर्वत श्रेणी छूट गया था, लगता है ना, 2 पर्वत श्रेणी छूट गया था। क्या? मैक्सिको में। ये मैक्सिको में 2 यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं पश्चिमी सियरा माद्रे, पश्चिमी सियरा माद्रे और पूर्वी सियरा माद्रे। पूर्व है तो पूर्वी सियरा माद्रे, यहाँ जब क्या देख रहे हैं पठार जो देख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं मैक्सिको का पठार। क्या? मैक्सिको का पठार। मैक्सिको का आंसर लिखिएगा आप, अच्छा से लिख लेते ना, मैक्सिको का पठार। क्या? मैक्सिको का पठार कहाँ है? तो मैक्सिको में है। आप जान रहे हैं कि मैक्सिको जो है ना, मैक्सिको चांदी जो निर्यात करने में विश्व में प्रथम स्थान, चांदी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा है? तो मैक्सिको है। मैक्सिको का एक चांदी का खान है यहाँ पे, चिहुआहुआ खान। पूछता है चिहुआहुआ खान कहाँ है? तो मैक्सिको में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चांदी के लिए, एचजी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए। कौन सा पठार? मैक्सिको का पठार। कौन सा खान है? चिहुआहुआ खान। यहाँ पर देखिएगा अमेरिका में एक और पठार है, कौन सा? एडवर्ड का पठार। क्या? एडवर्ड पठार। मैप में देखते रहिए, एडवर्ड पठार। कौन सा पठार है? एडवर्ड पठार। कौन सा? एडवर्ड पठार। कहाँ पे? अमेरिका में। दूसरा नंबर पे क्या है? ओजाक का पठार। ओजाक पठार कहाँ है? अमेरिका में। पूछता है कौन? ओजाक का पठार कहाँ है? ओजाक का पठार कहाँ है? अमेरिका में। एडवर्ड का पठार कहाँ है? तो अमेरिका में। मैक्सिको का पठार मैक्सिको में। कोलंबिया का पठार अमेरिका में। और कोलोराडो का पठार कहाँ है? अमेरिका में। यहाँ पर देख लीजिए ओजाक का पठार। यहाँ पर जो बड़ा दिख रहा है ना, कहाँ है ये? कनाडा में है। कौन सा पठार? कनाडा में जो है, इसको कहते हैं लारेशियन पठार। क्या? लारेशियन पठार। लारेशियन पठार। क्या? लारेशियन पठार कहते हैं। क्यों क्या कहते हैं इसको? लारेशियन पठार। क्वेश्चन पूछे लारेशियन पठार कहाँ स्थित है? क्या बताएंगे? कनाडा में स्थित है। तो इतना देख लिया। आप देख रहे हैं इधर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, इधर प्रशांत महासागर। यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीनलैंड देख रहे हैं, बैफिन द्वीप देख रहे हैं, एलिजाबेथ देख रहे हैं, ठीक है, बैंक द्वीप देख रहे हैं, विक्टोरिया द्वीप देख रहे हैं,
यहाँ पर ये तो कल हम बता चुके हैं। यहाँ पर देश आप देख ही रहे हैं, ग्वाटेमाला है, एल सल्वाडोर, बेलीज है, होंडुरास है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका और पनामा, इनके सबके राजधानी बताए थे। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा, क्यूबा है, जमैका है, हैती है, डोमिनियन गणराज्य है, और यहाँ पर बहमास है, और यहाँ पर क्या है, बरमूडा है। बरमूडा ट्रेंगल के भी बारे में आपको बताए थे, कौन कौन सा है, बहमास कौन की राजधानी कहाँ है, प्यूर्टो की राजधानी कहाँ है, बरमूडा ट्रेंगल कौन कौन सा देश से मिलकर बनता है, कौन कौन देश के बीच मध्य स्थित है, ये सब हम देख चुके थे। और आज की क्लास इतना ही, और अगले लेक्चर में मिलते हैं क्या, नदी को लेकर आएंगे और झील को लेकर आएंगे। इससे भी मजा वाला क्लास है क्या, नदी और झील। तो मिलते हैं एक और अच्छे लेक्चर के बाद। जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।